हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए जिनकी फीलिंग्स आप जानना चाहते हैं। उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं। डीपेस्ट फीलिंग्स एंजल्स, अभी इस वक्त सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है आपके पर्सन के। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ कप्स। ओवरऑल एनर्जी है मून। ठीक है, सो यहाँ पे वी हैव 333 एनर्जी, 333, 1111, 55। ओके, सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर मैं पिक कर पा रही हूँ डीपेस्ट फीलिंग्स में, इनसे डिस्टेंस बर्दाश्त नहीं हो रहा। इनकी जो, अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है ना, दूरी है, चाहे आप कांटेक्ट में हो चाहे नो कांटेक्ट में हो, अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, मुलाकात नहीं हो पा रही है, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हो पा रही है, तो ये ना चिड़चिड़ा हुआ बिहेव कर रहे हैं। इनकी एनर्जी में एक चिड़चिड़ाहट है, एक फ्रस्ट्रेशन है, और ये फ्रस्ट्रेशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनके आसपास जितने भी लोग हैं सब इनका बुरा चाहते हैं, सब इनके एनिमीज़ हैं। ये सबको एनिमीज़ की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं सबको छोड़कर निकल जाऊं। मतलब इंसान जब डिप्रेस्ड हो जाता है और उसे लगता है कि कोई उसे समझ नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं उसे लगता है कि मेरी विश पूरी नहीं हो रही तो मैं सब पर गुस्सा निकालूं, सब मेरे दुश्मन हैं। ये वाली सिचुएशन है। ये खुश तभी होंगे जब इनकी विशेस पूरी होंगी। जो भी इनकी विश है, जो भी इनकी इच्छा है, जो इनके हिसाब से कुछ चीज़ें हो जाएं तो शायद इनकी विश पूरी हो जाए। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ सैक्रिफाइस करने के लिए ही जन्म लिया हूँ क्या, चाहे लड़का हूँ या लड़की हूँ। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में क्या सुकून नहीं है, मेरी ज़िंदगी में क्या सिर्फ तकलीफ़ें ही हैं, क्या मैं सिर्फ तकलीफ़ झेलने के लिए ही पैदा हुई हूँ या हुआ हूँ। नहीं, मैं सिर्फ इसलिए पैदा नहीं हुआ, मुझे इन सिचुएशन से दूर होना होगा, मुझे भी अपने लिए थोड़ा सेल्फिश होना होगा, मुझे भी अपने भलाई के लिए कुछ डिसीजंस लेने होंगे और उस डिसीजंस पर एक नई शुरुआत करनी होगी। ये डिसीजन ज़्यादातर रोमांटिक लाइफ से रिलेटेड है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं सबसे मूव कर लूँ। ये इमोशनली किसी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे। इनका जो मन है वो किसी से भी कनेक्ट नहीं हो रहा इस टाइम पीरियड में। थोड़ा अपसेट है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर डिस्टेंस को अब बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। कुछ कार्ड्स को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्लैरिफिकेशंस निकल कर आते हैं। क्लैरिफाई कर दे लाइन से एंजल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स से। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है टेम्परेंस। 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है द वर्ड। कुछ ख़त्म करेंगे तभी एक नई शुरुआत होगी। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ सोर्ड्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ कप्स। इन्हें ऐसा, ये क्यों डिसअपॉइंटेड है ना, इन्हें ऐसा लग रहा है मैं सबके लिए सब कुछ कर देता हूँ या कर देती हूँ,
बट जब मेरी बारी आती है तो सबको एतराज़ हो जाता है, सबको प्रॉब्लम हो जाती है। 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है स्ट्रेंथ, एंड बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ कप्स। ये इमोशनली एक्चुअली अब इमोशनल है बहुत, ये भले आपको बाहर से देख के ना लगता हो बट ये एक्चुअली में बहुत ज़्यादा इमोशनल है, और इन्हें ऐसा लगता है कि मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, मेरे अंदर इतनी भी क्षमता है कि मैं अपने प्लान्स पर खरा उतरूँ, लेकिन मैं बस दूसरों का सोचने लगता हूँ या सोचने लगती हूँ, और यही मेरी वीक पॉइंट है। मुझे लगता है लोग खुश हैं, मेरे अपने खुश हैं तो मैं खुश हूँ, बट मेरी खुशी के बारे में कोई नहीं सोचता। इन्हें ऐसा भी लगता है कि बहुत इंतज़ार कर लिया, अब चीज़ें बैलेंस करनी है तो मुझे कुछ बड़े स्टेप्स लेने ही होंगे, मुझे अपने लिए, खुद के लिए, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना ही होगा। इन्हें ऐसा लगता है कि नई शुरुआत करनी है, कंप्लीशन में आना है, तो क्लियर बातें बोलनी होंगी उन लोगों से जो ये सोचकर बैठे हैं कि नहीं, हमने मना कर दिया तो बस बात ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं है। सो आपके पार्टनर की भी कुछ इच्छाएं हैं जिसको लेकर ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस टाइम पीरियड में, हालांकि आपके लिए इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं। सो एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव, आने वाला टाइम अच्छा होगा, बट अभी इस वक्त जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ तो आपके पार्टनर की एनर्जी में एक पेन, एक सफरिंग नज़र आ रही है। लेट्स चेक कि इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। इमीडिएटली क्या एक्शन होगा। बॉटम ऑफ द डेक है होप। फर्स्ट कार्ड वी हैव नंबर 3 and 3, then we have number 2 आज सब डबल आ रहे हैं, देखिए 5 एनर्जी में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव चेंजेस हैं। सबसे पहले तो आने वाले समय में, आने वाले 30 घंटे के अंदर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के कारण बहुत परेशान रहेंगे। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन, कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है सैक्रल चक्र, ये सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे किसी भी सिचुएशन में। इन्हें अच्छा से अच्छा खाना दे दो, अच्छे से अच्छा माहौल दे दो, अच्छे से अच्छे मूड में रहो इनके सामने, फिर भी ये गुस्सा ही रहेंगे, फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं रहना ही नहीं चाहता ऐसी सिचुएशन में। बात तो समझें, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो मेरी उम्मीदें हैं, जिससे मेरी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। साथ ही साथ ये भी नज़र आ रहा है कि इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। इन्हें ऐसा लगे कि मुझे मंत्र जाप करना है, मुझे मैसेजेस का वेट अगर कर रहे थे तो मैसेजेस करना है, मुझे थोड़ा टाइम मेडिटेशन करना है, थोड़े टाइम अपने पार्टनर से बात करनी है। मतलब वो काम करेंगे जिससे इनको सुकून मिले, जिससे इनको हीलिंग मिले। क्या होप है? होप ये है कि ये इस पेन से निकलेंगे। थोड़ा सफरिंग है अभी, लेकिन इससे बहुत जल्द निकलेंगे। इसमें सब्र इनका जवाब दे चुका है। कुछ निर्णायक फैसले यहाँ पर लिए जा सकते हैं। क्या थर्ड पार्टी के कारण दुखी हैं? यस, इन्हें लग रहा है मैंने सबके लिए सैक्रिफाइस किया, मेरे लिए कोई नहीं कर रहा, तो ये खुद के लिए स्टैंड लेंगे। और स्टैंड लेने का मतलब कि ये उन लोगों से मूव ऑन करेंगे जो इनकी विशेस के बीच में आ रहे हैं, जो इनकी विशेस के बीच में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं। क्या आपकी तरफ वापस आएंगे? यूनियन की एनर्जी है, डेस्टिनी आपके साथ जुड़ी है, डेफिनेटली यूनियन होगा, बट अभी थोड़ा सा भी आपको सब्र रखना होगा। यहाँ पर 30 घंटे थोड़ा कम लग रहा है मुझे लग रहा है ये 3 दिन के अंदर की एनर्जी है, क्योंकि पेशेंस के साथ आया है। और 26 घंटे से 30 घंटे के अंदर कुछ लोगों को रिजल्ट्स दिख जाएंगे, कुछ लोगों को 3 दिन का टाइम भी लग सकता है। थोड़ा सा आपके पार्टनर लो फील करेंगे। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो ये चीज़ें आप रियलाइज़ कर पाएंगे। लेट्स चेक कि मैसेजेस क्या हैं आपके लिए डिवाइन की तरफ से, गाइडेड मैसेजेस। ये वो टाइम पीरियड है जब आपको इवॉल्व होना है। ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में इसीलिए आते हैं ताकि आप कुछ लेसन सीख सकें, कुछ लर्न कर सकें और आगे बढ़ सकें अपने लव के पाथ पर। पास्ट की सिचुएशंस, पास्ट में जो तकलीफ़ें आपने देखी हैं, पास्ट जो भी आपका रहा है,
उसमें स्टेगनेंट ना रहें, उसमें स्टक मत फील करें। उस सिचुएशन से आगे बढ़ने का ये सही समय है। अपने हार्ट स्पेस से उन नेगेटिविटीज़ को निकाल कर बाहर कर दें जो नेगेटिविटीज़ आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। सेम कार्ड फ्रीडम की एनर्जी है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप में से कई लोगों को कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है। या तो आपने खुद अपने ऊपर कोई बाउंड्री सेट कर रखी है या तो किसी और ने आपको किसी बाउंड्री में रखा है। ये वो समय है जब आपको अपनी लिमिटेशंस को डिसाइड करना है कि मैं क्या चाहती हूँ या मेरे लिए क्या ये बाउंड्री सही है। इस टाइम पीरियड में अगर आपको लगता है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ डिसीजंस लेना चाहता हूँ या लेनी चाहती हूँ लेकिन मुझे कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको उस रिस्ट्रिक्शन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। और लास्ट मैसेज है, अपनी खुशी को ऑप्ट कीजिए, अपनी खुशी को चूज़ कीजिए। सबसे पहले आपकी हैप्पीनेस है। सेल्फ लव की एनर्जी में रहिए, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कीजिए और अपनी प्रायोरिटीज़ को डिसाइड कीजिए। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी विद सम गाइडेड मैसेजेस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।